फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। सस्ते आटे की बात की गई थी, जो कि हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहा गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अवाम को अजियत मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। आटा ख़त्म, खाने के लाले पड़े हैं, इंडिया की साजिश। अब पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो वो उसके ऊपर इंडिया का ही इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है। वैसे ये इंडिया करा भी सकता है, क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। लेकिन भाई वो डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या क्लाउड सीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये करें, आज की डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। सुपार्को काम पे होगा, वो पहले ही बता देगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार में आटा जो है वो 1500 से 2000 रुपए जो है 20 किलो का थैला मिल रहा है। भारत की जानिब से अचानक पानी छोड़े जाने पर सैलाब का खतरा मजीद बढ़ सकता है। आप सोचिए कि ऐसी सूरत हाल से अगर हम निपटेंगे तो भारत भी निपटेगा। तो भारत कब तक पानी रोक के रखेगा? भारत पानी छोड़ेगा तो पिछले साल की सूरत हाल का मंजरनामा, वो फिल्म हमें फिर से दिखाई नहीं देगी। या सवाल ये। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे महान वेदों में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हाल पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान में एक बार फिर भयानक बारिश से बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया और जनता ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये इंडिया ने पानी छोड़ा है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। खबरों के मुताबिक फिर से फ्लड आने के चांसेस हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या आप समझते हैं फिर फ्लड अगर आता है? अभी हम रिसेंटली कुछ टाइम पहले फ्लड की जो तबाहकारियां उससे गुजरे, फिर उसके बाद IMF के ने हमें फंसाए रखा, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। अब अगर अल्लाह ना करे फ्लड आता है तो हम फेस कर पाएंगे? सेकेंडली, हम तो फिर यही कह देंगे कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने साजिश कर दी। हमारे यहाँ पे ये बताया जाएगा। फ्लड आना, पहले तो जो भी पिछले साल भी आपके यहाँ फ्लड आया, कुछ मेरे भाई बहन पाकिस्तान के, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनके लिए मेरी बहुत बहुत जिसे कह लीजिए सिंपैथीज है। उनके दुख को हम समझ सकते हैं। हमारे देखिए, फ्लड एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता ना। उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस को आप टोन डाउन कर सकते हो, बट आप उसको अवॉइड नहीं कर। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है। वैसे ये इंडिया करा भी सकता है, क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। लेकिन भाई वो डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या क्लाउड सीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये करें, आज की डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। सुपार्को काम पे होगा, वो पहले ही बता देगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सैटेलाइट तो भेजें। आपने सैटेलाइट भेजने की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया है। हम कह रहे हैं कि आप सैटेलाइट भेजे, हम आपके साथ भेजेंगे, आपके साथ खाई हुई। आपने कि 200-300 इधर मार देंगे, भाई हम 1 अरब 40 करोड़, कितने मार लेंगे आप? कितने मार सकते हैं आप? नहीं मार। वो धरती से जुड़े हुए लोग हैं भाई। वो पिछले 700 साल से तुर्कों को झेला, मंगोलों को झेला, अफगानों को झेला, अंग्रेजों को झेला, डच को झेला। उसके बाद भी हम इतने बचे हुए हैं। उसके बाद भी हम अपनी सतत हजारों साल की जो प्रक्रिया है वो करते आ रहे हैं। तो आप कितनों को मारोगे और कब तक मारोगे? एक दिन तो आज यही हो रहा है ना। आज आप देखिए, एक बात जान लीजिएगा, जब दुनिया में आप जो करते हैं उसका एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हमें 3 दिन से यही कहा जा रहा है कि जी आज नहीं आया, कल नहीं आया, कल आएगा। 3 दिन से हम दिहाड़ी जाकर करते हैं, थोड़ा बहुत उधर टाइम लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं रिटाल्टी स्टोर के आगे, और आकर हमें फिर यही जवाब मिलता है, जी अभी नहीं आया। चीनी मिल रही है? चीनी भी नहीं मिल, चीनी तो बिल्कुल ही ना आ रही, दे ही नहीं रहे चीनी। आप काम क्या करते हैं? मेरे पास ये रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा बहुत उससे गुजारा चलता है। मजदूर आदमी, अगर दुकान से आटा लेने जाऊँ तो वो तो मैं 3 दिन कमाऊंगा तो फिर दुकान से आटा लेकर खाऊंगा घर। इधर से हमें ये आसरा होता है कि चलो कम पैसे में, कम रेट में हमें मिल रहा है, चलो इससे हम गुजारा चला लेंगे। और जब हम इधर आते हैं तो हमें
उससे भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 2-2 3-3 दिन हमें लाइनों में आकर लगना पड़ता है इधर। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इतनी सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है कि शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनको आटा नहीं मिलता, चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही, 91 रुपये फ़ी किलो चीनी के रेट है। ऐसी ख़वातीन आती हैं, लाइनों में लग के चली जाती हैं। इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने की कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है, और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पाँचवीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं, इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है, उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम बीइंग पाकिस्तानी हमें भी फ़ख्र हो। और जहाँ तक इंडिया की ये है कि इंडिया आप देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है, उनको वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और इस वीडियो में बेसिकली आपने देखा कि कैसे इस समय जो पाकिस्तानी हैं वो आटा के लिए मतलब लाइनों में लगे हुए हैं, और उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है बंदा कि मैं अगर 3 दिन तक अपना काम करूँगा तब जाके मैं अपने घर के लिए आटा ख़रीद पाऊँगा। तो सोचो 3 दिन काम करने के बाद सिर्फ आटा ख़रीद पाएगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा। ये पाकिस्तान की इसमें सूरत हाल है, और शायद वहाँ पे कोई NGO हैं या फिर गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जहाँ से उनको थोड़ा कम रेट में आटा मिल जा रहा है, इसलिए वो बेचारे अपना काम छोड़ के जाके आटा की लाइन में लगते हैं, और फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। ये है इस समय पाकिस्तान की सूरत हालत। दूसरा, अब जितने भी पाकिस्तान के ये हैं स्टूडेंट हैं या फिर जो भी जॉब लेने वाले लोग हैं, वो जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको, अब उनकी मेंटलिटी यही है, वहाँ पे जाके उपद्रव करते हैं, और कितने तो बिना वीज़ा और पासपोर्ट के भाग जाते हैं, इनलीगल तरीके से घुस जाते हैं, और अगर उनका वहाँ पे वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से तब भी नहीं आते, तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के निकालना पड़ता है। तो कई देशों ऐसे हैं, और फ्रांस ने भी ये बोल दिया है कि भाई यहाँ पे हम किसी को भी शरण नहीं देंगे, ख़ास करके मुस्लिमों को नहीं देंगे।
और लेकिन उसने एक एक्सेप्शन रखा है कि अगर भारतीय यहाँ पे आते हैं तो भारतीयों के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। अब ये आप सोच सकते हैं कि एक फ्रांस जो किसी भी देश के मुस्लिम को नहीं रख रहा है, लेकिन भारत के मुस्लिम को वो शरण दे रहा है और वो बोल रहा है कि जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। तो आप सोच लो कि इस समय भारत की अहमियत पूरे वर्ल्ड में कितनी है कि फ्रांस जैसा ताकतवर देश भी इस समय भारत की बात सुनता है, और एक भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय मुस्लिम को भी अपने यहाँ इतनी तवज्जो दे रहा है, और उनके ऊपर इतना उस समय उनके फ्रांस को लोग जला रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह का स्टेटमेंट देना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। बाकी इस चीज़ को भारतीय तो समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आज तक नहीं समझ पाए हैं, और मुझे लगता है कि आगे समझ भी नहीं पाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।